बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं गजरेला। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने 2 इलायची ली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे। इन्हें मैंने धो के पीस के भिगो लिया था इन्हें मैंने पानी में। और ये मैंने 1 प्याली चीनी ली है। और ये 2 मैंने गाजरें ली थी, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के और कद्दूकस कर लिए और मैं इसमें ये डालूँगी। और 2 किलो ही मैंने ये दूध लिया। ये फुल फैट मिल्क है 2 किलो। इसमें मैं अब चीनी डाल के मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब इसमें ये मैं राइस ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे पीस के। ये राइस इसमें ऐड करके हम थोड़ी देर इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं चावल और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बने इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्के हाथ से इसमें चमचा चलाते रहना है। यहाँ मैं ये गाजरें फ्राई पैन में इसका जो कच्चापन है, थोड़ा बहुत पानी है, वो मैं इसका खुश कर रही हूँ। आप अगर इसको हल्का सा ऐसे ड्राई करके डालेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और गाजरें कच्ची कच्ची नहीं लगेंगी। ये मैंने 2 इलायचियाँ जो ली थी वो मैंने पीस ली हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ये गाजरें ऐड करेंगे और फिर इसको चलाएंगे और अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये कैरेट इसमें ऐड करके हम इसको फिर हल्की आंच में बिल्कुल पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाएंगे जब तक ये पक के थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाएगा। और किनारों से इसको साफ़ करते रहेंगे। ये भी इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर से। ना मैंने इसमें कोई खोया डाला है, ना कोई कंडेंस मिल्क डाला है, ना वो सूखा दूध डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। इसको हल्की आंच पे पकाते जाएंगे और इसके जो किनारे हैं ये इसके साफ़ कर करके इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। ये भी एक खोए का टेस्ट आता है इससे भी। स्वीट डिश अगर आप कोई बनाएं तो इस तरह से ही पकाएं। ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसके मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने इसमें चमचा चलाया था और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था। बस अब ये तो हमारा तैयार होने वाला है। हम फिर इसको ठंडा करेंगे। बस अब हम इतना ही गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ठंडा होके और ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। गजरेला जो है वो इतना ही पतला रखते हैं, इसको एकदम से बहुत ज़्यादा जमा हुआ ही अच्छा नहीं लगता। बस मैं अब इसको सर्व करके आपको बताती हूँ। मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको मिट्टी के कूड़े में और प्यालों में जमाया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और मैंने ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे इसमें। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।